तो चलिए दोस्तों, आज आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण और सुदामा की अति प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण और उनके बालसखा सुदामा दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा पाई थी। गुरुकुल में दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। श्री कृष्ण राजकुमार थे, फिर भी सुदामा से कभी छोटा बड़ा भाव नहीं रखते थे। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण बनकर एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा की पत्नी सुशीला बहुत ही पतिव्रता और समझदार थी, लेकिन घर की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं, एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा पहले तो झिझके। उन्हें लगा कि बिना कुछ भेंट के अपने मित्र के पास जाना उचित नहीं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे थोड़े से चावल पोटली में बांधकर द्वारका चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर वे और संकोच में पड़ गए। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए। यह देखकर द्वारका के लोग आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने सुदामा से बड़े स्नेह से पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जा से झुक गए। उन्होंने कांपते हाथों से चावल की पोटली निकाली। श्री कृष्ण ने उसे बड़े आनंद से खाया, जैसे कोई अमृत हो। सुदामा कुछ मांगना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। वे बिना कुछ कहे ही द्वारका से लौट गए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। घर में धन, धान्य, सुख, सुविधा सब कुछ था। यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना मांगे ही सब कुछ दे दे। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।